सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का वचन लेके आई हूँ आप सबके लिए। आज मैं प्रभु का वचन पढ़ूंगी आप सबके लिए और हम जानेंगे कि इस सृष्टि की रचना कैसे की गई, किसने इस सृष्टि की रचना की है। तो आइए मैं आप सबके लिए बाइबल में से पढ़ूंगी उत्पत्ति का 1 अध्याय। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधेरा था। और क्या था? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उजाला बनाया और उजाले को अंधेरे से परमेश्वर ने अलग किया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार से पहला दिन हो गया। पहले दिन परमेश्वर ने क्या किया? उजाला बनाया और उजाले को अंधेरे से अलग किया। पहले दिन परमेश्वर ने ये काम किया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन परमेश्वर ने जल को 2 भाग किया, आकाश बनाया। आधा जल परमेश्वर ने जो हम देखते हैं कि बादल है, आकाश है, परमेश्वर ने क्या किया? 2 भाग कर दिया। आधा जल आसमान बन गया और आधा जल समुद्र और नदियां बन गई। हालेलुया। तो यहाँ पे फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखो, परमेश्वर ने जो सूखी भूमि में जो आधा जल पृथ्वी पर रह गया था, उससे परमेश्वर ने क्या कहा? समुद्र बना दिया, और उसमें से सूखी भूमि निकली। और परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी बनाई। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें बता रहा है तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? सारे जितने भी हम देखते हैं पेड़ पौधे, परमेश्वर ने ये सब बनाए। हालेलुया। हम सृष्टि के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने बनाया और कैसे बनाया। यहाँ पे परमेश्वर ने बनाया, और कैसे कैसे बनाया, कौन कौन से दिन बनाया, ये सब बाइबल में लिखा हुआ, और मैं आप सबके लिए पढ़ रही हूँ। फिर हम पढ़ते हैं आगे। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वह चिन्ह और नियम समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वह ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। हालेलुया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दें। हालेलुया। 2 ज्योतियां परमेश्वर ने बनाई। किस किस को? सूरज और चांद को परमेश्वर ने बनाया। दिन को हमें क्या करता है? सूरज रोशनी देता है। हालेलुया। और रात को हमें चांद रोशनी देता है। तारागण को बनाया परमेश्वर ने। इन सबको किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए। हालेलुया।
मनुष्य को इनके लिए नहीं, इनको मनुष्य के लिए बनाया है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन बताता है, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजाले को अंधेरे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। चौथा दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? सूरज, चांद, तारागण, इन सबको परमेश्वर ने बनाया मनुष्यों के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको रोशनी देने के लिए। हालेलुया। कि ना कि मनुष्य इन चीजों के लिए बनाया गया है, बल्कि ये चीजें, सूरज, चांद, तारागण, ये सब मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाया है। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हुआ। पांचवें दिन परमेश्वर ने क्या बनाए? पक्षियों को, जीव जंतुओं को बनाया। जो पानी में रहते हैं उनको बनाया, जो पानी में रहते हैं, जहाँ बाहर उड़ते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, हम कहते हैं पक्षियों को, किसने बनाया? उनको परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। ये बाइबल हमें प्रूफ कर रही है, ये सब परमेश्वर ने बनाया है, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। मैं आप सबके लिए आगे पढ़ूंगी। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। किसने बनाया? जिन भी जानवरों को बनाया, जो हम घर में पालतू जानवर बोलते हैं, जहाँ जो दूसरे होते हैं, किसने बनाया? उनको परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य को बनाया किसके लिए? इन सब के लिए, है ना। किस पे अधिकार रखे? जितना भी परमेश्वर ने सृष्टि की थी, पेड़ पौधे, पशु, जितना भी कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाया, परमेश्वर ने क्या अधिकार किसको दिया? मनुष्य को। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने की है, नर और नारी करके। पहले परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जितनी भी जरूरत की, जो भी उसे जरूरत थी, जिस सामान की, जिस वस्तुओं की, जिस चीज की उसे आवश्यकता थी, परमेश्वर ने पहले उन चीजों को बनाया। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, उन्हें रोशनी देने के लिए ज्योतियां बनाई। परमेश्वर ने जानवर बनाए, समुद्र बनाया। सब कुछ किसके लिए बनाया? परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए, और मनुष्य को बना के इसका अधिकारी कर दिया। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन बताता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पक्षी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने उनको कहा, अधिकार रखो। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने आदम को दिया कि इस पे अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वह सब मैंने तुमको दिए हैं, वह तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बताया कि
जो परमेश्वर ने जानवर जो बनाए हैं और पक्षी बनाए हैं, उनके लिए भी परमेश्वर ने क्या खाने का बंदोबस्त किया, और मनुष्य के लिए भी पहले ही परमेश्वर ने खाने का बंदोबस्त किया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार से छठवां दिन हुआ। छठे दिन परमेश्वर ने क्या देखा कि जो भी परमेश्वर ने बनाया है बहुत अच्छा है। आप जानते हो परमेश्वर ने ये धरती बनाई, आकाश बनाया, पक्षी बनाए, जितने भी जानवर बनाए, पालतू पशु, सबको परमेश्वर ने शब्द से बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने स्वरूप परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। और मनुष्य के बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए ये सब कुछ बनाया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। ये आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। हालेलुया। मतलब 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। ये बाइबल हमें बता रही है, परमेश्वर का कलाम हमें बता रहा है कि सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। कोई इंसान कोई बंदरों से नहीं बने हैं, या कोई बिग बैंग फटने से ये पृथ्वी की रचना नहीं हुई है, ये परमेश्वर ने की है। परमेश्वर ने इस सब को बनाया है, और मनुष्य को अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है। परमेश्वर मनुष्य से इतना प्यार करता है कि उनकी चिंता करता है। उनको बनाने से पहले परमेश्वर ने उनकी जरूरतों की हर एक सामान, हर एक चीज को परमेश्वर ने, इस पृथ्वी को, आकाश को, सूरज को, तारागंड को, चांद को, हर एक चीज को परमेश्वर ने पहले बनाया। फिर परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया। भला जो मनुष्य आज कहते हैं कि ये कैसे बना, ये ऐसे है, वो वैसे है, मेरे प्रियो आप सुनो, ये परमेश्वर ने बनाया है सब कुछ। उस परमेश्वर ने वो पहला इंसान आदम को बनाया, और आदम को बना के परमेश्वर ने क्या किया? जितने भी पशु बने हुए हैं, जितने भी जानवर परमेश्वर ने बनाए थे, उन सबको परमेश्वर ने आदम के पास ले आया परमेश्वर, और आदम को कहा तुम इनका नाम रखो। और आदम ने उनका, जो आदम ने नाम रखा वही उनका नाम हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ की कठपुतली नहीं बनाई। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, तो परमेश्वर ने आदम को नींद में डाल के उसकी एक पसली निकाल के उसकी औरत बनाई, और उसके पास ले आया कि उनको आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो मेरे प्रियो, नर बना फिर नारी बनी, और जो स्त्री परमेश्वर ने बना के आदम को दी, तो आदम ने उसका क्या नाम रखा? ये नर में से निकली है तो इसका नाम नारी होगा। नारी मतलब स्त्री। हालेलुया। उसका नाम हवा था, जो हम सब मनुष्यों की माता है। हालेलुया। आदम और हवा ही वो पहले मनुष्य हैं जो परमेश्वर ने बनाए। उन्हीं से ही ये पूरी पृथ्वी के जो मनुष्य फैले हैं, ये सब संतानें आदम और हवा की हैं। हालेलुया। आदम परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने आदम के अंदर अपनी श्वास फूंकी। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी सांस डाली, अपनी आत्मा डाली परमेश्वर ने आदम के अंदर। वही आत्मा जो आदम के अंदर है वही आज हम सब के अंदर है। और वो आत्मा कहाँ से आई? हालेलुया। वो जो सांस परमेश्वर ने आदम के अंदर डाली थी, वो कहाँ से आई? वो परमेश्वर के अंदर से आई। तो हम सब कहाँ से आए हैं? परमेश्वर के अंदर से। तो मेरे प्रियो, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? परमेश्वर के अंदर से। परमेश्वर ने हमारे लिए ये सब कुछ बनाया और फिर हमें बनाया। तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। प्रियो, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है जिसने ये सब कुछ बनाया। कोई कह सकता है ये जो आकाश बना है ये कैसे टिका हुआ है, ये गिरता क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने टिकाया हुआ है। हालेलुया।
परमेश्वर जानता है उनके बच्चों को, परमेश्वर के बच्चों को कब किस चीज की जरूरत होती है। लेकिन आज लोग ज्यादा साइंस बढ़ने के कारण, साइंस में क्या लोगों ने फैला रखा है कि पहले बंदर थे और बंदरों से धीरे धीरे मनुष्य बन गए। मेरे प्रियो, अगर बंदरों से ही मनुष्य बने हैं तो आज फिर बंदरों से मनुष्य बनना बंद क्यों हो गया? हालेलुया। आज फिर बंदरों से मनुष्य क्यों नहीं बन रहे? प्रियो, ये सिर्फ कहावतें हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। और दूसरी बात, मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, ठीक है। और जो जानवर है उनके अंदर सिर्फ प्राण है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर ने हमारी इतनी चिंता की है, हमें हर एक चीज की जहाँ पे जरूरत है, जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, तो हम उस परमेश्वर को ना भूलें जिसने हमें बनाया है। लोगों ने परमेश्वर को भूल के अपने मन अनुसार मूर्ति बनाकर उन्हें अपना देवता मान लिया। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने खुद मनुष्य को बनाया, क्या उस परमेश्वर को कोई मनुष्य बना सकता है? हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य बना के उसमें अपनी आत्मा डाली, अपनी सांस डाली। मनुष्य ने मूर्त बना के उसमें क्या डाला? कुछ नहीं। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकते। उस परमेश्वर ने ये जीवित मूर्त इसीलिए बनाई है कि हम उसकी स्तुति करें, महिमा करें, आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवनों से आराधना चाहता है, स्तुति चाहता है, उसके नाम की बड़ाई करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे पवित्रताई से और खराई से चलें, हर एक बुरे काम से दूर रहें। और जो परमेश्वर ने सृष्टि की थी, परमेश्वर देखना चाहता, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था तो आदम परमेश्वर को देखता था, परमेश्वर उनके साथ बातचीत करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि तू जीवन के वृक्ष का फल और वो बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन आदम ने वो खाकर पाप किया। इस वजह से आज हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद हो गई और हम क्या हो गए? पापी हो गए। ये पाप है जो मनुष्य के अंदर डीएनए से ही आ रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये सब किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और आदम को किसने बनाया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया। और आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी तो वो पाप हुआ, और वो आज्ञा तोड़ के उसने पाप किया जो डीएनए में जाके आगे पूरे मनुष्य जाति में फैल गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए खुद, इसीलिए प्रभु हमारे लिए आए। प्रभु ने अपना पवित्र लहू बहा के उन पापों से हमें आजाद किया। मेरे प्रियो, आज हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। हमें ये मानने की जरूरत है कि हमारे परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है। हालेलुया। वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, अपना पवित्र लहू बहाया और मुर्दों में से तीसरे दिन वो जीवित हो गया, और आज वो स्वर्ग में है और जल्द ही वो आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। मेरे प्रियो, विश्वास करें। अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो आपके पैसे लगते हैं, आप उसे देखते हो कहीं खराब तो नहीं, कहीं हल्की क्वालिटी की चीज तो नहीं। आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप उसे कितनी बार परखते हैं, कितनी बार देखते हो। मेरे प्रियो, बाइबल ये वो सच्चाई है जो हर एक मनुष्य को जानना जरूरी है। हालेलुया। आप जानिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप पढ़िए, इसमें वो सच्चाई लिखी हुई है जो मतलब किसी आपको कहीं से नहीं सुनने को मिलेगी। परमेश्वर ने सबको बनाया, परमेश्वर ने एक एक दिन के बारे में इसमें लिखा हुआ है, वंशावलियों के बारे में लिखा हुआ है। वो पहला मनुष्य परमेश्वर ने आदम जो बनाया उसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ तक परमेश्वर ने
पहले दिन क्या बनाया परमेश्वर ने, क्या बनाया? पहले दिन रोशनी बनाई, हालेलुया, रोशनी बनाई और रोशनी को क्या अंधेरे से अलग किया परमेश्वर ने। प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु पे विश्वास करे। उसने जिसने ये सब कुछ बनाया है वो अपने लोगों को प्यार करता है मेरे प्रियो, और वो चाहता है मेरे लोग क्या करें? पाप को छोड़ दें और सच्चाई को पहचाने। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह जी हैं, हालेलुया। वो सच्चाई हमारे लिए, वो यही सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह जी हमारे लिए आए, हमारे पापों के लिए आए, हमारे पापों के बदले उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया और मुर्दों में से तीसरे दिन वो जीवित हुए हैं और वो फिर आने वाले हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाले हैं। इस दुनिया का न्याय उन्होंने ही करना है। जो माने या ना माने, हर एक घुटना उस दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा, हालेलुया। आज वचन ये पृथ्वी के कोने कोने में पहुंच रहा है। आज प्रभु के कई दास उठ के वचन पहुंचा रहे हैं प्रभु का। देखो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ अंत के समय के बारे में लिखा हुआ है। अंत के समय में भूकंप होंगे। क्या होगा? भूकंप पे भूकंप होंगे, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे। प्रियो, ये सब हो रहा है। महामारियां आएंगी, बड़ी बड़ी महामारियां आएंगी, हालेलुया। ये सब हो रहा है प्रियो। इन चिन्हों को देखो और पहचानो, परमेश्वर का आगमन बहुत ही नजदीक है। मैंने आज आपको सृष्टि के बारे में पूरा विस्तार से समझाया कि परमेश्वर ने ये कैसे कैसे बनाया है, हालेलुया। तो अब जब परमेश्वर ने ये बनाया था, जब ये पाप हुआ, आदम ने जो आज्ञा तोड़ी, पाप आया, उस पाप को क्षमा कराने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। उन्होंने अपने पवित्र लहू बहाया और मुर्दों में से वो फिर तीसरे दिन जीवित हो गए। अब वो फिर से अपने लोगों को लेने आने वाले हैं। इस दुनिया का न्याय उन्होंने ही करना है मेरे प्रियो। और वो ये चाहते हैं कि मेरे पुत्री, मेरे पुत्र, पाप से मुंह मोड़ लो, पाप से मुंह मोड़ लो, गलत कामों से मुंह मोड़ लो। आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। स्वीकार क्या करना है? कि हाँ, विश्वास करना है कि उन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। इस वचन के अनुसार सबको जय मसीह की।